हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करोगे। तो आइए आज हम पद्यांश 13वां अध्याय दूसरा धनुष भंग कक्षा 10 हिंदी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया है, आज हम सभी लोग उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य पर अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए ध्यान से हम देखेंगे। इसके पहले 12वां पद्यांश जो हम आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, उसमें सीता जी थोड़ा सा क्रोधित हुई थी अपने पिताजी के ऊपर कि श्री राम का कोमल शरीर देख करके उनके मन में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो कठोर धनुष है, शिव धनुष है, उस धनुष को शायद तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। इस तरह से इनका ऐसा जिद कर लेना कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह स्वयंवर होगा, ऐसा जिद करना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सोच रहे हैं कि ऐसा हमारे पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस प्रकार का जिद उनको नहीं करना चाहिए था। ऐसा हम पद्यांश नंबर 12 में क्या किए, पढ़ चुके हैं। तो आइए 13वें पद्यांश के रूप में हम ध्यान से आगे बढ़ते हुए पढ़ने का प्रयास समझने का करते हैं। तो देखेंगे, दोहा है, प्रभु चितई पुनि चितव महे राजत लोचन लोल खेलत मन सी जमीन जुग जन विदु मंडल डोल। देखिए कि प्रभु ही चितई पुनि चितव महे राजत लोचन लोल खेलत मन सी जमीन जुग जनु विदु मंडल डोल। आइए संदर्भ की बात किया जाए तो संदर्भ क्या हो जाएगा, पूर्वत। इसके पहले आपको हम समझा दिए हैं, बता दिए हैं, देख लीजिएगा। प्रसंग की बात किया जाए तो आप देख रहे हैं, लिखेंगे प्रसंग हेडिंग बना के कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के द्वारा श्री राम को निरंतर देखते रहने तथा उनके नेत्रों का मोहक वर्णन किया गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रसंग हेडिंग बनाएंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के द्वारा श्री राम को निरंतर देखते रहने तथा उनके नेत्रों का मोहक वर्णन किया गया है। व्याख्या की बात किया जाए तो आइए हम समझते हैं कि प्रभु ही चितई पुनि चितव महि राजत लोचन लोल खेलत मन सी जमीन जुग जन विदु मंडल डोल। देखें, प्रभु कौन है? प्रभु श्री राम। चितई पुनि चितव मतलब उनके सुंदर शरीर, शोभावान शरीर को कौन देख रहा है? सीता जी देख रही हैं। अपने लोचन माने क्या होता है? नेत्र से सीता जी श्री राम के सुंदर शरीर को क्या कर रही हैं? देख रही हैं। और तब तक वहां बैठे सभी लोगों में से एक की नजर किसके ऊपर पड़ती है? सीता जी के ऊपर। ध्यान से देखेंगे, एक की नजर कहां पड़ती है? सीता जी के ऊपर पड़ जाती है। और जैसे ही वह सीता जी देखती हैं, तैसे ही उनका जो नेत्र है वह शर्म से या लज्जावश क्या हो जाता है? पृथ्वी, महिमा ने कहा पृथ्वी की तरफ झुक जाता है। ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आप फिर से एक बार देखो, प्रभु चितई पुनि चितव महि राजत लोचन लोल। उस लोल का अर्थ हुआ चंचल या सुंदर नयन से सीता जी श्री राम जी को क्या कर रहे हैं? उनके सुंदर शरीर को देख रहे हैं। और देखने के बाद उनके ऊपर बैठे सभी लोगों में से किसी एक की नजर सीता जी के ऊपर जैसे ही पड़ती है तो सीता जी थोड़ा सा लज्जावश अपने नेत्रों को महिमाने पृथ्वी पर क्या कर रही हैं? झुका करके देख रहे हैं। फिर श्री राम जी को देख रहे हैं। फिर ऐसे उनका निरंतर क्रम चल रहा था।
तो जैसे ही कोई देखा तो शर्म और लज्जा की वजह से उनके नेत्र क्या हो गए, पृथ्वी की तरफ क्या हो गए, झुक गए। अब ध्यान से देखेंगे, जो बहुत चंचल हैं उनके नेत्र फिर खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। और ये क्रम क्या हुआ, चल रहा है, ये क्रम चल रहा है। सीता जी श्री राम को देख रही हैं, फिर अपनी नजर को क्या नीचे पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं, ऐसा क्रम निरंतर चल रहा है। तो खेलत, अगली लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। खेलत माने मनसिज माने कामदेव की, मीन माने क्या होता है, मछली, जुग माने जोड़ा, मतलब दो मछलियां कामदेव के मंडल माने चंद्र मंडल में दो मछलियां क्रीड़ा माने खेल रही हैं, ऐसे उनकी आंखों का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से, ध्यान से समझिए, कामदेव के चंद्र मंडल में दो मीन जोड़ा मछली क्या कर रही है, खेल रही है, क्रीड़ा माने क्रीड़ा कर रही है, खेल रही हैं, उसी प्रकार से यहाँ सीता जी की नेत्रों का वर्णन किया गया। लोचन माने आंख, नेत्रों का, चंचल और सुंदर नेत्रों का वर्णन किया गया गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, कि जिस प्रकार से वह अपने दोनों नेत्रों से श्री राम की तरफ उनकी शोभावान शरीर को देख रहे हैं, फिर पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी पर देख रहे हैं, फिर उनको देख रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं, ऐसा सुंदर चंचल दो नयन बहुत ही शोभावान लग रहे हैं, ऐसा आप किसमें लिख देंगे, व्याख्या में लिख देंगे। तो आइए इस तरह से व्याख्या के बाद हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो भाषा अवधि है, गुण आपका माधुर्य हो जाएगा, छंद आपका दोहा है जो पहले बता चुके हैं, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, रस क्या हो जाएगा, श्रृंगार। अगला आप ध्यान से देखेंगे, अगर बात किया जाए तो इस आपके दोहे में, इस लाइन में आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, और जनो जानो मन मानो अगर कहीं आता है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से इस लाइन में आपका अनुप्रास अलंकार है, और इस दोहे में नीचे वाली लाइन में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य का सौंदर्य और अलंकार पे आज हम सभी लोगों ने अच्छे तरीके से चर्चा कर लिया है। अगर आपको कहीं आपको कठिन महसूस होता है तो कमेंट में अवश्य ही लिख करके हमको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।